हेलो स्टूडेंट्स, आज हम DSSB TGT UGC नेट में जो अभिज्ञान शकुंतलम का टॉपिक आता है उसके विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ कवि के विषय में चर्चा करेंगे कि महाकवि कालिदास के विषय में। बच्चों, महाकवि कालिदास ने 7 रचनाएं लिखी थी। ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास ने 7 रचनाएं लिखी। पहली है ऋतुसंहार, जो कि एक गीति काव्य है। दूसरी है कुमार संभव, जो कि एक महाकाव्य है। तीसरा है मालविका अग्निमित्र, जो कि एक नाटक है। और चौथा है विक्रमोर्वशीयम, यह एक त्रोटक है। मेघदूत पांचवा है, जो कि एक खंड काव्य है। रघुवंश छठा है, जो कि एक महाकाव्य है। और सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक नाटक है। ऋतुसंहार इनकी प्रथम रचना है और अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। बच्चों, इन्होंने 2 तो महाकाव्य लिखे। महाकाव्य कौन कौन से? कुमार संभव और रघुवंशम। ये 2 महाकाव्य लिखे, कुमार संभव और रघुवंशम। और इन्होंने 3 रूपक लिखे बच्चों। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इनका अंतिम नाटक है या अंतिम रचना है। ठीक है। विक्रमोर्वशीयम यह भी एक रूपक है। 3 रूपक लिखे ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। विक्रमोर्वशीयम जो रूपक है उसकी गणना त्रोटक के अंतर्गत की जाती है। और मालविका अग्निमित्रम है, जो कि एक नाटक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, रूपक है। ठीक है बच्चों, 3 रूपक इन्होंने लिखे। विक्रमोर्वशीयम की गणना त्रोटक में की जाती है। और इन्होंने 2 खंड काव्य लिखे। कौन कौन से? मेघदूत और ऋतुसंहार। कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है? ऋतुसंहार, जो कि एक गीति काव्य है। बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम कालिदास के परिचय को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जो महाकवि कालिदास की जो पत्नी है, उनका नाम क्या है? विद्योत्मा। अगर पत्नी के विषय में पूछ ले एग्जामिनर कि महाकवि कालिदास की पत्नी कौन है, तो विद्योत्मा महाकवि कालिदास की पत्नी है। और इनके श्वशुर कौन है? शारदा नंद इनके श्वशुर हैं। मित्र कौन है इनके? लंका के राजा कुमारदास। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ ही बीता था। वहाँ पर धन के लोभ में एक वेश्या ने इनकी हत्या करा दी थी। ठीक है। तो अंतिम समय इन्होंने अपने मित्र के यहाँ, लंका के राजा कुमारदास के यहाँ बिताया, जहाँ पर धन के लोभ में एक वेश्या ने इनकी हत्या करवा दी थी। और इनका समय क्या माना जाता है? जो कालिदास का जो समय है वह क्या माना जाता है? प्रथम शताब्दी। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रणेता कौन है? महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, जो इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है। इनकी 7 रचनाएं मुख्य मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अंतिम रचना है वह अभिज्ञान शाकुंतलम मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटकीय विधा है। कालिदास का समय
कौन सा माना जाता है? कालिदास का समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। बच्चों, विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के काल का मानने पर कालिदास का समय ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानने पर इनका काल चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। परंतु ज़्यादा ऑथेंटिक आप ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ही करिएगा। अगर इनको विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य का काल का मान ले तो कालिदास का समय ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानने पर इनका काल चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। कालिदास के जो अन्य नाम हैं कौन कौन से हैं? कवि कुलगुरु और सरस्वती के वरद पुत्र। कवि कुलगुरु इन्हें कालिदास को किसने कहा है? जयदेव ने कहा है। और सरस्वती के वरद पुत्र भी इन्हें कालिदास को कहा जाता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है, कालिदास का जन्म स्थान बताया जाता है उज्जैनी। बच्चों, कालिदास को काशी, बंग प्रदेश, अयोध्या और उज्जैन का निवासी माना जाता है, किंतु सर्वाधिक सम्मत मत उज्जैन का ही माना जाता है। बच्चों, इन्हें काशी, बंग प्रदेश और अयोध्या का कैसे माना जाता है? तो इसके विषय में भी मैं आपको बताती हूँ। पत्नी विद्योत्मा के साथ स्वयंवर आदि की दंत कथाओं के आधार पर इन्हें काशी प्रदेश का माना जाता है तथा दास उपाधि इनकी होने के कारण इन्हें बंगाल निवासी माना जाता है। किंतु मेघदूत में रामगिरी से अलकापुरी की तरफ संदेश भेजते समय तिरछा रास्ता होने पर भी बादलों को उज्जैनी की तरफ भेजता है। कालिदास इससे उज्जैन के प्रति कालिदास का प्रेम प्रकट होता है, इसीलिए सर्वाधिक सम्मत मत उज्जैन का ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलेगा। कालिदास को काशी का भी माना जाता है। क्यों? पत्नी विद्योत्मा के साथ स्वयंवर आदि की दंत कथाओं के आधार पर इन्हें काशी का माना जाता है। बंग प्रदेश का कैसे माना जाता है? दास की उपाधि होने के कारण इन्हें बंगाल प्रदेश का माना जाता है, बंग प्रदेश का। किंतु मेघदूत में रामगिरी से अलकापुर की तरफ संदेश भेजते समय तिरछा रास्ता होने पर भी बादलों को उज्जैनी की तरफ कालिदास भेजता है। इससे उज्जैन के प्रति उनका प्रेम प्रकट होता है, जिसके कारण सर्वाधिक सम्मत मत जो है उज्जैन का ही बताया जाता है कि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था। कालिदास के आश्रयदाता राजा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानने पर इसका काल कालिदास का चतुर्थ शताब्दी माना जाता है, लेकिन विक्रमादित्य का समकालीन मानने पर कालिदास को ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी का माना जाता है। कालिदास के आश्रयदाता कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य, ये कालिदास के आश्रयदाता राजा थे। कालिदास का फिर से देखो बच्चों, फिर से यही क्वेश्चन आ गया। कालिदास का समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अगर विक्रमादित्य के समकालीन मान ले तो इसका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन मानने पर इनका जो काल है कालिदास का चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कालिदास की जाति थी, तो कालिदास की जाति कौन सी थी? ब्राह्मण, या गोत्र क्या था? ब्राह्मण। कालिदास किसके उपासक थे? भगवान शिव के उपासक थे। कालिदास की पत्नी विद्योत्मा थी, मैंने आपको बता दिया। और बच्चों, कालिदास का प्रिय छंद कौन सा था? कालिदास का जो प्रिय छंद है अनुष्टुप और उपजाति छंद है। और कालिदास का अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। और कालिदास की रीति कौन सी है बच्चों? वैदर्भी रीति है।
और प्रसाद गुण का प्रयोग भी कालिदास ने किया है। ठीक है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया है कालिदास ने। वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। कालिदास की पत्नी विद्योत्मा थी। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है। कालिदास का प्रिय छंद अनुष्टुप और उपजाति है। और कालिदास का प्रिय रस कौन सा है, यह पूछ लिया जाए। रस है बच्चों श्रृंगार रस। कालिदास का प्रिय रस है श्रृंगार रस। कालिदास की अन्य जो कृतियां हैं, 7 कृतियों के विषय में पढ़ लिया हमने। ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। इस प्रकार 2 तो कालिदास के महाकाव्य थे, कुमार संभव और रघुवंशम। रूपक 3 हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। और खंड काव्य भी 2 हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। ठीक है, लेकिन कालिदास की अन्य कृतियां पूछ ली जाएं तो वह भी हैं, जो कि 5 मानी गई हैं। नंबर 1 है काली स्त्रोत, नंबर 2 है गंगा अष्टक, नंबर 3 है ज्योतिर्विदाभरण, चौथा है राक्षस काव्य और श्रुतबोध। इस प्रकार कालिदास की 5 अन्य कृतियां हैं। कौन कौन सी? काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण और राक्षस काव्य और श्रुतबोध। यह 5 कालिदास की अन्य कृतियां भी बताई गई हैं। बच्चों, काली देवी की उपासना की थी किसने? कालिदास ने की थी। क्यों? पत्नी, जैसे कालिदास का विवाह पत्नी विद्योत्मा के साथ हुआ, लेकिन पत्नी विद्योत्मा से ठुकराए जाने के कारण उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए काली देवी की उपासना की। लेकिन वो शिव के भक्त थे ना, उपासक तो शिव के थे। उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए काली देवी की उपासना की और विद्या प्राप्ति के पश्चात कालिदास ने दोबारा पत्नी के पास जाकर कहा और कालिदास ने विद्या प्राप्ति के पश्चात अपनी पत्नी विद्योत्मा के पास जाकर कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा, जो कि एक काफ़ी बड़ी विदुषी थी, उसने कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषा, अर्थात लगता है कोई विद्वान बोल रहा है, लगता है कोई विद्वान बोल रहा है। अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। तो इसी वाक्य के तीनों शब्दों के आधार पर कौन कौन से? अस्ति से और कश्चिद से और वाग विशेषः से, ये 3 एक वाक्य था ना। इस वाक्य में 3 शब्द थे, अस्ति, कश्चिद और वाग विशेषः। इन तीनों शब्दों के आधार पर, एक वाक्य के तीनों शब्दों के आधार पर 3 काव्यों की कालिदास ने रचना कर दी। तो कौन कौन से? आपको आप इसको कमर से याद रख सकते हैं। कमर, क से, किससे याद रख सकते हैं इसको? कमर से। 3 ग्रंथों की रचना कर दी। क से कुमार संभव, म से मेघदूत, र से रघुवंशम। कुमार संभव की रचना अस्ति से करी, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा। मेघदूत की बच्चों करी कालिदास ने कश्चिद कांता विरहे गुरुणा। और रघुवंश की रचना की किससे आरंभ किया? रघुवंश को वागार्थावीव संप्रकृतों से रघुवंश को आरंभ किया। बच्चों, विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। कौन कौन से रत्न थे? धवंतरी, क्षपण कामर सिंह, शंकुहु, विताल भट्ट, घटक पर कालिदासा ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वे वरुचिर्नव विक्रमस्य। इस प्रकार विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से कालिदास भी एक थे। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। और एक किंवदंती जो मैंने पहले बता दी कि कालिदास का अंतिम समय कहाँ बीता? कुमार दास के यहाँ बीता, जो कि इनके मित्र थे।
वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने इनकी हत्या करवा दी थी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एकोऽपि जीयते हंत कालिदासो न केंचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। कालिदास की बच्चों 5 उपाधियां हैं। दीपशिखा कालिदास की उपाधि है। हम इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि बताया, कालिदास की विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। इसके विषय में एक श्लोक भी है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? ऋतुसंहार। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है हमारा कि कालिदास को कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया? तो आंसर है, कालिदास को दीपशिखा की उपाधि से विभूषित किया गया, कवि कुल गुरु की उपाधि से, रघुकार की उपाधि से, कविता कामिनी विलास की उपाधि से और उपमा सम्राट की उपाधि से। इन 5 उपाधियों से कालिदास को विभूषित किया गया। मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में कालिदास ने सादर स्मरण किसको किया है? मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना जो कि है, यहाँ से शुरू होती है, प्रथित यशाम भास सौमिल, अर्थात कालिदास ने भास और सौमिल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर प्रणाम किया है। क्या लिखा उन्होंने? प्रथित यशाम भास सौमिल, इस प्रकार से यह उक्ति मिलती है। तो उन्होंने मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में भास और सौमिल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर प्रणाम किया है। तो बच्चों, यहाँ हमने आज महाकवि कालिदास के विषय में चर्चा की। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि कालिदास की अंतिम कृति है। धन्यवाद।